आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 49, लिप्तता नहीं। बाबा का अपना एक निराला ही जगत था। अंतर्मुख था उनका पूर्ण व्यक्तित्व। वे कहा करते थे कि अपने बारे में मेरा अनुभव है कि जब मैं प्रयत्न पूर्वक ध्यान देता हूँ तभी व्यवहार में आता हूँ। मुझे एकाग्रता के लिए नहीं, अनेकाग्रता के लिए परिश्रम करना पड़ता है। मानो मैं कहीं और था, वहां से खींचकर व्यवहार में लाना पड़ा, ऐसी स्थिति होती है। चिंतन के लिए सहज बैठता हूँ, तब मन रहता ही नहीं, मात्र मैं ही रहता हूँ। इससे भी ठीक अभिव्यक्त करना हो तो मैं छोड़कर केवल होता हूँ। मैं यानी विशिष्ट, वह विशिष्टावस्था तब नहीं रहती। खुले आकाश की स्थिति होती है। खुले आकाश जैसे अपने मन को समझाते हुए वे आगे कहते थे, मुक्त मन को मैं खाली आकाश की उपमा देता हूँ। बाहर से व्यापक और अंदर से शून्य, उसमें लिप्तता है ही नहीं। बारिश आती है पर आकाश उससे लिप्त नहीं होता। बादल आए जाए, धूल आए जाए, सबके लिए वहां अवकाश है। सतत आना जाना जारी है, फिर भी मुझे उसका स्पर्श नहीं होता। मन की ऐसी स्थिति ही मुक्त मन की स्थिति है। कुल दुनिया की ऐसी स्थिति होगी ऐसी तो अपेक्षा नहीं, पर उस दिशा की ओर समाज जा रहा है, इतना अवश्य देखना चाहिए। प्रसंग 50, सन्यास की धुन। बचपन से विनोबा जी के दिमाग में सन्यास और वैराग्य की धुन सवार थी। जूते नहीं पहनना, गद्दी पर नहीं सोना, शादी का खाना नहीं खाना आदि व्यवहार उनका घर पर चलता रहता था। भोजन करते बैठते तब भी अपनी धुन में खाने में नमक है कि नहीं, इसका उन्हें ख्याल नहीं रहता था। अध्ययन, चिंतन, ज्ञान चर्चा आदि में ही मस्त रहते थे। बाद में गांधी जी के आश्रम में आए और कर्म मार्ग का महत्व समझा। बापू के साथ की पहली मुलाकात का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, मैं जब प्रथम गांधी जी के पास पहुंचा तब वे सब्जी काट रहे थे। मेरे लिए यह एक नया ही दृश्य था। सब्जी काटने बनाने का काम राष्ट्र नेता करते हैं, यह मैंने कभी सुना नहीं था। उनके प्रथम दर्शन से ही मुझे श्रम का पाठ मिला। बापू ने एक चाकू मेरे हाथ में भी दे दिया। मेरी यह प्रथम दीक्षा थी जो वहां मिली। अपनी अंतःस्थिति कितनी सन्यास के रंग से रंगी हुई है, उसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है, पहले कुछ धुन थी जिसको सन्यास की धुन कह सकते हैं। योग का उतना आकर्षण नहीं था जितना सन्यास का था। आज भी मेरे अंतर्मन में अंतर शब्द सन्यास ही है, उसका बहुत आकर्षण मुझे है। लेकिन गीता पर से मैं समझा हूं कि सन्यास योग के बिना सुलभता से प्राप्त नहीं होता, इसलिए योग की आवश्यकता है। प्रसंग 51, अंदर से शून्य, बाहर से पूर्ण। सृष्टि के मिथ्यात्व का भान वेदांती विनोबा की रग रग में पिरोया हुआ था और साथ ही साथ उनकी करुणामयी दृष्टि जगत के दुख कष्ट निवारण करने के लिए सदा उद्यत रहती थी। शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कहा है। बाबा कहते थे, जगत स्फूर्ति ही। जगत को वे ईश्वर की स्फूर्ति मानते थे। जगत की ओर वे मिथ्यात्व की भावना या उपेक्षा भाव से नहीं देखते थे। प्रेम और करुणा के संबंध से वे जगत के साथ जुड़े रहते थे। उनकी वृत्ति मूलतः सन्यास की थी, उस कारण वे नित्य अंतस्थ रहते थे। परंतु जो भी काम हाथ में लिया उसे बाहर से सर्वांग पूर्ण करने का
उनका सातत्यपूर्वक प्रयत्न रहता था। उनका एक सूत्र था, अंदर से शून्य समझो, बाहर से पूर्ण करो। प्रसंग 52। आत्मज्ञान से ही कर्मनाश। पाप पुण्य की मीमांसा करते हुए एक दिन बाबा ने कहा, प्रायः लोग समझते हैं कि पुण्य कार्य करने से पाप का क्षय होता है, लेकिन किसी कर्म से दूसरे किसी कर्म का नाश नहीं होता। यह बात बीज गणित से समझाई जा सकती है। जैसे अंक गणित में 5 - 5 = 0 होता है, वैसे बीज गणित में नहीं। वहां अ माइनस ब बराबर अ माइनस ब होता है। आपने कुछ पाप किया और कुछ पुण्य, तो पाप से पुण्य कटता नहीं। पाप का खाता अलग है और पुण्य का खाता अलग। आपको पाप और पुण्य दोनों के फल अलग अलग चखने को मिलेंगे। कर्म से कर्म कटता नहीं। कर्मनाश तो आत्मज्ञान से ही संभव है। प्रसंग 53। तृष्णा क्षय। विनोबाजी के बचपन के मित्र बाबाजी मोगे ब्रह्म विद्या मंदिर में रहते थे। वे अक्सर पवनार गांव में जाते थे और लोगों के सुख दुख जानकर उन्हें सहायता पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। एक दिन शाम की बैठक में वह विषय निकला। बाबा ने कहा, बुद्ध भगवान ने तृष्णा को दुख का मूल कहा है। हम यह देखें कि लोग तृष्णा कम करने के लिए कितने तैयार हैं। गांव के लोग लग्न, मृत्यु, व्यसन आदि पर जो गलत खर्च करते हैं, उसे कम करने के लिए तैयार है क्या? अगर नहीं है तो उन्हें मदद करना, यानी छिद्र युक्त घड़े में पानी डालना। उनको जो कुछ भी मदद दी जाएगी वह गलत रूढ़ियों की पोषक ही होगी। हमारा काम है लोगों को तृष्णा क्षय की बात समझाने का। तृष्णा क्षय, वासना क्षय की बात समझाते हुए बाबा कहते थे, यद्यपि भूत दया, करुणा, जनसेवा ही हमारा उद्देश्य है, फिर भी उन उद्देश्यों की गहराई बहुत ही कम है। इसीलिए इन कामों को अंदर से जीवन रस हासिल नहीं होता, वे टिक नहीं पाते। जब तक हमारे कामों की गहराई नहीं बढ़ेगी, तब तक उनमें अंतर शक्ति का संचार नहीं हो सकेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे मुझे क्षुधा की पीड़ा होती है, वैसे ही दूसरों को भी होती होगी। यह सोचकर मैं जब दूसरों को खिलाता हूँ तो उसमें दया या करुणा है, लेकिन उसमें गहराई नहीं है। मैं वासनाग्रस्त व्यक्ति हूँ तो उचित ही करता हूँ। सबकी वासना के लिए जगह देनी चाहिए, यह विचार सर्वथा उचित है। यद्यपि यह करुणा का विचार है, फिर भी उसमें गहराई नहीं है। इसलिए बुद्ध भगवान ने कहा कि दुख का मूल वासना है, उस वासना का छेद करना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध भगवान कारुण्य की गहराई को वासना मुक्ति तक, वासना छेद की आवश्यकता मानने तक ले गए। इसीलिए उनका विचार हमेशा के लिए टिका है। अगर बुद्ध भगवान ने उस जमाने में मजदूरों का वेतन 1 रुपये से 2 रुपये तक ले जाने का काम किया होता तो उस जमाने में उनका गुण गौरव होता, लेकिन 2500 साल बाद उनकी जयंती कभी नहीं मनाई जाती। धन्यवाद।